26 सितंबर 1932 को जन्मे भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुल 5 बाईपास सर्जरी की जा चुकी है। ऐसे में चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर बाईपास सर्जरी होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है और इसमें कितना रिस्क है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। बाईपास सर्जरी, जिसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट यानी कि CABG भी कहा जाता है, ये एक सामान्य हार्ट सर्जरी है। ये तब की जाती है जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। इस सिचुएशन में हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण देने के लिए ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक या अन्य गंभीर हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। सर्जरी के दौरान ब्लॉकेज को बाईपास करने के लिए शरीर के किसी दूसरे हिस्से जैसे कि पैर, छाती या हाथ से एक हेल्दी नस या आर्टरी ली जाती है। ये नई नस ब्लड फ्लो को एक वैकल्पिक रास्ता देती है, जिससे हार्ट को जरूरी ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। अब आखिर सवाल आता है कि इसकी जरूरत कब पड़ती है। सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जब हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज हो और एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाने से मदद न मिले। अंग या हार्ट डैमेज, यानी जब ब्लड फ्लो की कमी के कारण हार्ट मसल्स कमजोर हो जाती हैं। बार बार छाती में दर्द यानी कि एंजाइना होना। देखिए, अगर दवाइयों या अन्य उपचारों से दर्द कम ना हो तब इसकी जरूरत पड़ती है। साथ ही मल्टीपल ब्लॉकेजेस, जब एक से अधिक धमनियां ब्लॉक हो चुकी हों। और आखिर में हार्ट अटैक के दौरान अगर अन्य ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल ना हो। अब जानते हैं कि आखिर बाईपास सर्जरी का प्रोसेस क्या होता है। सर्जरी से पहले ब्लड टेस्ट, ECG और एंजियोग्राफी जैसी जांच की जाती है। मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। सर्जन ब्लॉकेज के लिए नई नस या आर्टरी जोड़ता है। सर्जरी के बाद मरीज को ICU में कुछ दिनों तक निगरानी में रखा जाता है और फिर सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अब अगर इसके रिस्क की बात कर ली जाए तो सर्जरी के घाव में संक्रमण हो सकता है। सर्जरी के बाद ब्लड क्लॉटिंग बनने का खतरा रहता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। अगर नई नस सही तरीके से काम न करें तो ये आपके लिए और भी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है और साथ ही कुछ मरीजों में सर्जरी के बाद अस्थायी रूप से स्मरण शक्ति यानी कि चीजें याद करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति की बाईपास सर्जरी की जाती है तो उसे क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको हेल्दी डाइट लेनी है। लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन खाना है। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तीसरा, धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चौथा, स्ट्रेस मैनेज करना है। आपको मेडिटेशन और योग की सहायता लेनी है। और पांचवा, आपको दवाइयां जो आपको कंसल्ट की गई हैं वो आपको जरूर लेनी है। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।